ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं श्रीनगर से। अभी आपने देखा रावण दहन वहां पर हो चुका है, ये पूरा कार्यक्रम हो चुका है। अब देखिए धीरे धीरे लोग जो है अपने घरों की ओर यहाँ पर प्रस्थान कुछ लोग करेंगे, लेकिन वहां पर आपको बता दें जहां भी इस तरह का मेला लगता है वहां पर और बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। कई झूले लगते हैं, फूड कोर्ट्स वहां पर, खाने पीने की भी तरह तरह की चीजें वहां पर लगाई जाती है। इसलिए लोग जो है बाकायदा आज के दिन चूंकि छुट्टी भी होती है तो पूरे परिवार के साथ लोग आते हैं, एक मैसेज यहां से लेकर जाते हैं और साथ ही साथ परिवार के साथ कुछ पल भी बिताते हैं। खाने पीने की चीजें और बच्चों के लिए कई तरह के झूले जो अपने आप में देखने लायक। तो दूसरी तस्वीर जो आपको हम दिखा रहे हैं वो दिल्ली के द्वारका की दिखा रहे हैं, जहां पर अभी आप देख रहे हैं मंचन चल रहा है अभी भी रामलीला के प्रसंग का, और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और तमाम यहाँ पर देखिए लोग मौजूद हैं। और साथ ही साथ तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहाँ पर मौजूद है। और ये तमाम राष्ट्राध्यक्षों का और बड़े बड़े ओहदों पर मुझे लगता है अनंत लोग जो आते हैं इन कार्यक्रमों में, वो दर्शाता है कि हम कितना महत्व देते हैं अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा। श्वेता जुड़ी हुई है उस जनभावना को देखते हुए भी मुझे लगता है कि इन आयोजनों में शरीक होते हैं। मैं संजय शर्मा जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। संजय जी, ये पूरा रावण का जो जीवन की यात्रा है, अगर हम उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक को उसको देखें तो मुझे दो बातें समझ में आती हैं। वो बात समझ में ये आती है कि जीवन में अच्छाई और बुराई सब में समान रूप से होती है। मतलब होता है संतुलन बैठाने का कि आप किस चीज को प्राथमिकता देते हैं, आप किस दिशा में बढ़ते हैं। रावण में अच्छाई भी थी, रावण में बुराई भी थी, और हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत सारी चीजें इशारों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से बताई गई है। जैसे कि रावण के पिता ऋषि थे और रावण का जो माता का कुल था वो राक्षसी वंश था। तो यानी कि अच्छाई का भी प्रतीक था, बुराई का भी प्रतीक था, दोनों का वहां पर समावेश था, लेकिन संतुलन नहीं बैठा पाए और अंत की दिशा में बढ़ गए। जी, बहुत अच्छी बात पूछी है। कहते हैं कि जब दुनिया में बच्चा आता है, कोई भी जीव आता है, कोई भी जातक संसार रूपी सागर में आता है तो बिल्कुल ब्लैंक होता है। कहते हैं कि जिस प्रकार से एक तख्ती जो है ब्लैंक होती है या स्लेट जो है ब्लैंक होती है, धीरे धीरे उसके ऊपर जो है चीज़ें जब लिखना शुरू करते हैं तो वैसे वैसे हमारे ब्रेन के अंदर जाती हैं। जो फादर के संस्कार होते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो दो लोगों से मिलके बना है, जैसे माता और पिता। पिता जो है हमारे अंदर, हमारे जीवन के अंदर जो है अच्छाई को ग्रहण, माता अच्छाई को ग्रहण कराती है। दोनों के मिलन से ही हमारा जन्म होता है। और जब बच्चा ज्ञान लेना शुरू करते हैं, पहली माँ जो है गुरु को ही माना गया है, और गुरु का अर्थ होता है गु जमा रू, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले आए, तो उसको हम गुरु कहते हैं। तो हमारे शास्त्रों के अंदर जो रावण के बारे में बताया गया है कि उसकी पढ़ाई लिखाई, दीक्षा, शिक्षा, योग, साधना, मेडिटेशन, भक्ति, वो सारी चीजें उनके अंदर थी। परंतु क्या इतनी पूजा पाठ करने वाले थे, और कहते हैं कि शिव तांडव स्तोत्र का रोज पाठ करते थे जी, और दीर्घ स्वर में करते थे। तो मैं आपको 2 लाइनें बताता हूं उसकी। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम विलंबितां भुजंग तुंग मालिकाम डमट डमट डमर डमन निनादवर डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतुना शिवा शिवम। तो जब रावण जब शिव तांडव स्तोत्र की से पूजा किया करता था या रुद्राभिषेक किया करता था भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, और अपने 10 के 10 शीश जो है भगवान के ऊपर अर्पित कर दिए थे, तो इतनी बड़ी जो है त्याग की भावना थी रावण के अंदर। दूसरा ज्ञान भी बहुत ज्यादा था उनके अंदर, और उन्होंने क्या है कि चारों वेदों का ज्ञान, जितनी भी हमारी विधाएं हैं उनका ज्ञान लिया, और उस ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति, जब कहते हैं कि 2 तरह के पात्र होते हैं, एक होता है सुपात्र, एक होता है कुपात्र। तो सुपात्र जो है, जब तक आप अच्छा करते जा रहे हैं तो आप सुपात्र हैं, और सुपात्र वही होता है जो दूसरों को अच्छा देने की कोशिश करे, और कुपात्र वो होता है जो दूसरों को गलत शिक्षा दे। तो रावण के अंदर एक अहंकार आ गया था कि मुझसे बड़ा इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है। बिल्कुल जेपी सिंह जी, यही इसी बात को, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपसे पूछना चाहूंगी। आमतौर पर लोग यही जानते हैं, यही समझते हैं कि भाई रावण तो परम ज्ञानी था, बुद्धिमान था, उसने कितना तप किया। जैसे उनके जो रावण के जो पिता थे खुद बहुत बड़े तपस्वी थे, और दुधेश्वर महादेव यहाँ हमारे यहाँ है, बताया जाता है कि वहीं पर उनके पिता ने तपस्या भी की थी, और वहां खुद रावण भी एक बार आके, क्योंकि उनके पिता ने ही बोला था कि तपस्या करोगे तो सोने की लंका मिलेगी तुम्हें, और सोने की लंका मिली रावण को। तो तमाम चीजें रावण ने अर्जित की एक तरह से अपने तप से, अपने त्याग से, तपस्या से। लेकिन एक गलत
सोच या एक गलत, कह लीजिए आज के समय में जैसे हम बोलते हैं, एक गलत स्टेप लेना आपके जीवन में किस तरह से आपके नाश का कारण बन सकता है, वो भी हमने देखा। देखिए, बहुत उत्तम बात आपने कही, क्योंकि ये मैसेज है एक रामायण पूरी हमारे समाज को और युगों से चलता आ रहा है, पर हम इससे शिक्षा कितनी ग्रहण करते हैं, कितना समझते हैं, ये हमारे ऊपर है। और मैं ये समझता हूँ कि हर स्टेप पे अगर आप इसके प्रकरण को देखें, रामलीला को, तो ये 10 दिन तक जो रामलीला चलती है उसमें एक एक स्टेप पर आपको बताया जाता है, हर जगह पर आपको यहाँ नोटिस कराया जाता है कि देखिए, यहाँ समझिए। पर कहीं इंजॉयमेंट करते हुए या कह लीजिए हम उस चीज को भूल जाते हैं कि एक मैसेज है और इस मैसेज को डिकोड करते हुए अपने पर भी हमें लागू करना है। यहाँ पर जैसे अभी संजय जी ने बहुत उत्तम बात कही और उन्होंने यहाँ तक कि शिव तांडव स्रोत को गा के भी बता दिया आपको कि कितना उच्च स्वर में गाया। कहा जाता है कि यहाँ तांडव स्तोत्र करते वक्त यहाँ पर कैलाश पर्वत हिलने लगा था, वहां कंपित होने लगा, तो महादेव भी इस चीज से जाकर जागृत हो गए कि कौन गा रहा है ये तांडव स्तोत्र। तो यानी कि आप समझिए, ऐसा ज्ञानी व्यक्ति अगर गलती करता है तो निश्चित तौर पर उसको सजा मिलती है, और जितना ज्ञानी होगा उतनी बड़ी सजा भी होगी।